यार समर आते ही एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कुछ ही हफ्तों में फेस डार्क हो जाता है, स्किन डल लगने लगती है और कितना भी फेस वॉश करो फ्रेशनेस नहीं आती। और फिर शुरू होता है क्रीम का चक्कर। फेयरनेस क्रीम, व्हाइटनिंग सीरम, ब्लीच सब ट्राई करते हो, लेकिन कोई भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि तुम प्रॉब्लम की जड़ को नहीं समझ रहे, सिर्फ ऊपर से इलाज कर रहे हो। अभी एक काम करो, अपने रिस्ट के इनर पार्ट को देखो, वो तुम्हारे चेहरे से लाइटर है ना? अब मुझे एक बात बताओ, सेम बॉडी, सेम डीएनए, सेम ब्लड, फिर इतना फर्क क्यों? क्योंकि वो हिस्सा छुपा रहता है उन 5 चीजों से जो समर में तुम्हारी फेस की असली ब्राइटनेस को छुपा रही है। और आज मैं वो 5 चीजें बताऊंगा और हर प्रॉब्लम के साथ उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन भी बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि 3rd और 5th पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने इन दोनों पॉइंट को मिस किया तो तुम्हारी स्किन डार्क ही रहेगी। अब देखो, समर में 3 चीजें हर किसी के साथ होती है। पहली, बाहर निकलते ही फेस ऑयली और स्टिकी हो जाता है। दूसरी, शाम को घर आने पर फेस इतना डार्क और डल लगता है जैसे कोई और ही हो। और तीसरी, रोज यही रूटीन रिपीट होता है और धीरे धीरे स्किन टोन डार्क होती जाती है। यह सब रैंडम नहीं है, इसके पीछे 5 साइंटिफिक रीजन है। और जब तुम इन्हें समझ लोगे तो तुम खुद देखोगे कि प्रॉब्लम कितनी सिंपल है और उसका सोल्यूशन कितना इजी है। सो अगर तुम इस समर अपनी डार्क स्किन से परेशान हो चुके हो और अपनी ग्लो अप जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ग्लो अप जरूर लिख देना। लेट्स स्टार्ट। सो नंबर 1, ऑक्सीडाइज्ड ऑयल। पहली प्रॉब्लम है ऑक्सीडाइज्ड ऑयल। हमारी स्किन नेचुरली सीबम प्रोड्यूस करती है, जो एक तरीके का ऑयल है। यह ऑयल जब हवा के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सीडाइज्ड होकर डार्क और येलो हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कट किया हुआ एप्पल हवा में रखने से ब्राउन हो जाता है। यही ऑक्सीडाइज्ड ऑयल तुम्हारे पोर्स में भर जाता है और पूरी फेस को डल और डार्क दिखाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, यह तुम्हारा रंग नहीं है, यह सिर्फ गंदगी का इल्यूजन है। और इसका सोल्यूशन भी बहुत सिंपल है। सुबह फेस वॉश करते वक्त पहले के 2 मिनट गुनगुने पानी से फेस वॉश करो ताकि पोर्स खुल जाए और ऑक्सीडाइज्ड ऑयल बाहर निकल जाए। फिर तुरंत ठंडे पानी से फेस रिंस करो। यह टेम्परेचर चेंज ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है और स्किन तुरंत फ्रेश और ब्राइट दिखती है। इसके साथ रात में BHA यानी सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सीरम लगाओ, जो पोर्स के अंदर तक जाकर ऑक्सीडाइज्ड ऑयल को डिसॉल्व करता है। यह कॉम्बिनेशन पहले हफ्ते में ही फर्क दिखाएगी। और हाँ, एक बेस्ट सीरम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी है, चेकआउट कर सकते हो। नंबर 2, डेड स्किन बिल्डअप। दूसरी प्रॉब्लम है डेड स्किन बिल्डअप। हमारी स्किन हर 28 दिन में खुद को रिन्यू करती है, जैसा कि मैंने पिछली काफी वीडियोस में बता रखा है। नई सेल्स नीचे बनती है और पुरानी सेल्स ऊपर आती हैं। लेकिन ये पुरानी डेड स्किन सेल्स स्किन के सरफेस पर जमा रहती है। जब लाइट इन डेड स्किन सेल्स पर पड़ती है तो प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट नहीं होती और स्किन लाइफलेस और डार्क दिखने लगती है। अगर तुमने कभी फेस वॉश के बाद टॉवल पर ग्रे या ब्राउन रेसिड्यू देखा है तो वो यही डेड स्किन सेल्स थी। अब भाई देखो, इसका सोल्यूशन स्क्रब नहीं है। फिजिकल स्क्रब्स स्किन को माइक्रो टीयर्स दे देते हैं जो इन्फ्लेमेशन और डार्क स्पॉट्स बढ़ाते हैं। इसके जगह AHA यानी ग्लाइकोलिक एसिड या लैक्टिक एसिड बेस्ड सीरम यूज करो। यह डेड स्किन सेल्स को केमिकली डिसॉल्व करता है बिना स्किन को डैमेज किए। हफ्ते में 2 से 3 बार रात को इसे अप्लाई करो। पहली बार में स्किन सॉफ्टर और ब्राइटर फील होगी, क्योंकि नई फ्रेश स्किन सरफेस आ जाती है। नंबर 3, पुअर ब्लड सर्कुलेशन। तीसरा प्रॉब्लम है पुअर ब्लड सर्कुलेशन और यही सबसे इग्नोर फैक्टर है। जब फेस तक ब्लड प्रॉपर्ली नहीं पहुंचता तो स्किन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। रिजल्ट ये होता है, फेस एशी और डल दिखने लगता है। वो नेचुरली वार्म और ग्लो जो हेल्दी स्किन में होता है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाता है। और इसका एक बड़ा हिडन रीजन है तुम्हारा डेली पोस्चर। अब तुम सोचोगे इसमें पोस्चर कहाँ से आ गया भाई? देखो, जब तुम फोन देखते हो या लैपटॉप पर काम करते हो तो घंटों झुककर रहते हो। इस वजह से ब्रीथिंग शैलो हो जाती है, ब्लड में ऑक्सीजन कम होता है और फेस तक ब्लड फ्लो बहुत कम हो जाता है। इसका सॉल्यूशन 2 पार्ट में है। पहला, पोस्चर फिक्स करो। सीधे बैठो और हर 1 घंटे पर डीप बेली ब्रीथिंग के 5 राउंड करो। सांस नाक से अंदर लो, पेट बाहर आए, फिर धीरे धीरे छोड़ो। यह फेस तक ऑक्सीजन पहुंचाता है और स्किन तुरंत फ्लश्ड और ब्राइट दिखती है। दूसरा, सुबह टेम्परेचर शॉक थेरेपी करो। यह दोनों मिलकर सर्कुलेशन को ड्रामेटिकली इंप्रूव करते हैं और तुम्हारी स्किन की क्वालिटी पहले से काफी बेटर दिखती है। नंबर 4, शुगर डैमेज। चौथा प्रॉब्लम है शुगर डैमेज। इसे साइंटिफिकली ग्लाइकेशन भी कहते हैं। जब तुम ज्यादा शुगर खाते हो तो ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है। यह ग्लूकोज स्किन के कोलेजन प्रोटीन से अटैच होकर उन्हें डैमेज और स्टिफ कर देते हैं। डैमेज्ड कोलेजन स्किन को येलो, डल और शैगी दिखाता है और यह डैमेज अंदर से होता है। कोई भी बाहर से क्रीम फिक्स नहीं कर सकती। यही रीजन है कि बहुत एक्सपेंसिव क्रीम लगाने के बाद भी कोई रियल डिफरेंस नहीं दिखते। इसका सोल्यूशन डाइट से शुरू होता है। पहला काम, रिफाइंड शुगर कम करो। व्हाइट शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज जूस, मैदा, यह सब ग्लाइकेशन को स्पीड अप करते हैं। दूसरा काम, गार्लिक, अनियन और ब्रोकली को डेली डाइट में ऐड करो। यह फूड्स नेचुरल ग्लूटाथाइन लेवल को बढ़ाते हैं, जो बॉडी का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स है। यह मेलानिन प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। मार्केट में ग्लूटाथियोन पिल्स मिलती है, लेकिन फूड से मिलने वाला ग्लूटाथाइन ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि बॉडी उसे बेटर एब्जॉर्ब करती है। फिर भी एक अच्छे ब्रांड की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट कर लेना। नंबर 5, सन एंड सनस्क्रीन डैमेज।
पांचवी प्रॉब्लम है कंटिन्यूअस मेलेनिन ट्रिगरिंग। अब इसके दो सोर्स होते हैं जो लोग इग्नोर करते हैं। पहला ओवियस है, मेलेनिन तब बनता है जब यूवी रेज स्किन को हिट करती है। लेकिन दूसरा सोर्स शॉकिंग है, तुम्हारी फोन स्क्रीन, स्मार्टफोन और लैपटॉप से निकलने वाली HEV ब्लू लाइट यूवी रे से भी ज्यादा डीपली स्किन में पेरिनेट करती है और मेलेनिन प्रोडक्शन को ट्रिगर करती है। अगर तुम्हें लगता है कि बिना धूप में जाए ही तुम्हारी स्किन डार्क लगती है, तो इसका मतलब है कि रात के अंधेरे में जो तुम फोन यूज कर रहे हो वो उतना ही हार्मफुल है जितना धूप में खड़े रहना। इसका सोल्यूशन 3 स्टेप्स में है। पहला, SPF 50 या उससे ज्यादा की सनस्क्रीन लगाओ और 1-2 दिन नहीं बल्कि डेली लगाओ और साथ में 2 थिन लेयर लगाओ। पहली लेयर, इसके बाद 2 मिनट वेट करो, फिर दूसरी लेयर। इससे प्रॉपर प्रोडक्शन मिलता है और मेलेनिन प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होता है। दूसरा, अगर हो सके तो आयरन ऑक्साइड वाला सनस्क्रीन चूज करो जो ब्लू लाइट को भी ब्लॉक करता है। तीसरा, रात को सोने से पहले 1 घंटे पहले स्क्रीन टाइम कम करो। फोन पर ब्लू लाइट फिल्टर ऑन रखो। यह तीनों चीजें मिलकर मेलेनिन ट्रिगरिंग को रिड्यूस करते हैं। अब एक बोनस टिप, जब तुम 14 से 16 घंटा बिना खाए रहते हो तो बॉडी ऑटोफैगी प्रोसेस स्टार्ट करती है जिसमें वो पुराने डैमेज सेल्स को तोड़कर नए सेल्स बनाती है। इसका मतलब ये है डल और डैमेज सेल्स रिप्लेस होते हैं और नेचुरल ग्लो वापस आता है। सो वीक में एक बार फास्टिंग अपने रूटीन में जरूर ऐड करो। यह फ्री है, इफेक्टिव है और साइंस बैक्ड है। अब भाई देखो, लास्ट में यही कहूंगा, फेयर होना DNA का खेल नहीं है, यह उस लेयर को हटाने का खेल है जो तुम्हारी असली स्किन को छुपा रही है। स्किन साइकिल 28 दिन की होती है, इसलिए कम से कम 1 महीना कंसिस्टेंटली इन मेथड्स को फॉलो करो। फेयरनेस क्रीम के चक्कर में स्किन बर्न मत करो, यह साइंस काम करती है। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के पास शेयर करो जो समर में अपने डार्क स्किन से परेशान है। और इस कंप्लीट वीडियो की PDF मैंने टेलीग्राम पे दे दी है, वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।